हैं जी। 1857 की क्रांति इसी मेरठ की क्रांति धरा से हुई थी। अगर मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव के खिलाफ किसी ने कोई इस तरीके की टिप्पणी करी तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। करनी सेना अगर गुंडाई पे उतारू है तो फिर पथिक सेना उनकी गुंडागर्दी उन्हीं की भाषा में ठीक करने का काम करेगी। अच्छा, मतलब आगरा में उनको कहा गया किसी लड़के ने कि गोली मार देंगे, इस तरह की बात आई। अभी 2-3 दिन पहले एक लड़के का बयान आया कि जो उनकी जीभ काट लाएगा 5 करोड़ रुपए देंगे, यानी अखिलेश यादव के। उसके लिए क्या कहने? ये साले टटपूंजिए किस्म के लोग हैं जो पूरे राजपूत बिरादरी को बदनाम कर रहे हैं, जबकि राजपूत बिरादरी इतनी शालीनता से अपना आचरण करते हैं। वो लोग जो इनमें महा छिचोरे हैं वो लोग इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, और ये बोलने से कुछ नहीं होगा जी। जरा हमारे नेता आए तो थे आगरा में, फिर कहाँ पूछ दबा करके कहाँ भाग गए ये लोग जी। आओ ना जरा जी, किसी दिन सड़क पे आओ ना, जरा हो जाए 2-2 हाथ जी, जरा मुकाबला हो जाएगा फिर पथिक सेना और करनी सेना। यानी आप खुला चैलेंज कर रहे हैं उनको? खुला चैलेंज मैं कह रहा हूँ, कोई बोल के तो दिखाए जी, और रोक के दिखाए जी। सहारनपुर में इन्होंने गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज की यात्रा रोकने का भी तो ऐलान किया था, फिर क्या हुआ जी? फिर यात्रा रुकी किसी पे? जी जी, बिना परमिशन के लिखड़ी जी। और अब मेरठ में यात्रा निकलेगी किसकी? मिहिर भोज की। सम्राट गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की यात्रा मेरठ में निकलेगी, और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्य अतिथि के तौर पे इस मेरठ की क्रांति धरा पर मिहिर भोज जी की जयंती पर मैं लाने का काम करूंगा। जिसमें हिम्मत है वो बोल के दिखा देना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना सहारनपुर आने से रुकने वाले हैं ना मेरठ आने से रुकने, आप लेके आएंगे? कहीं कोई नहीं रुकने वाला, हम लेके आएंगे जी। अखिलेश जी तक तो बाद में कोई पहुंचेगा, पहले हमसे तो भिड़ ले कोई। अच्छा, एक और सवाल। यहाँ पूर्व विधायक हैं सरधना में संगीत सोम, उनकी तरफ से ये कहा गया राम गोपाल यादव को लेकर के, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, प्रमुख नेता हैं, कि उनको अगर आंदोलन करेंगे तो दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? ये फिर दूसरे एक छिचोरे का नाम ले दिया आपने जी। ये महा चप्पल चोर। हाँ। इसकी औकात है प्रोफेसर साहब के बारे में बोलने की जी। आपको पता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी क्या है? अपने आप में वो शिक्षण संस्था है जी। उनसे स्कूलिंग लेकर के, उनसे शिक्षा लेकर के जी मुखिया गुजर जैसे लोग राजनीति में जन्म लेते हैं जी। और इस देश की उसमें जो कि आदर्शवादी और सिद्धांतवादी राजनीति करते हैं आज भी जी। प्रोफेसर साहब के बारे में इस तरीके का बोलना, बोल तो कोई भी देगा जी, लेकिन सामने आओ ना कोई जी। और इसका तो ये लंबू का तो ऐसा इलाज करूंगा जीवन में याद करेगा ये प्रोफेसर राम गोपाल जी के बारे में बोल करके। अखिलेश जी का इसकी है औकात इतनी? आप संगीत सोम के बारे में? ये महा छिचोरा कहे का संगीत सोम, इसकी ऐसी की तैसी। इसका इलाज कर दूंगा अगर जिस दिन मैंने ये और किस दिन और बोलेगा तो जी। और मैं उतरूंगा ना सड़कों पे, कोई आया तो सही, मैं बोल रहा हूँ जी। मैं ऐलान करता हूँ कि ये उनको तो बाद में रोकेगा, मुझे रोक के दिखा दियो जी। मैं गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज जी की अभी प्रतिमा स्थापित करने की मांग कर रहा हूँ प्रशासन से और शासन से, और फिर माननीय अखिलेश जी से उसका अनावरण कराएंगे मूर्ति का। प्रोफेसर राम गोपाल जी की अध्यक्षता में होगा। जब बोल के दिखा देना कोई सा, इनका वो इलाज करूंगा कि भूल जाएंगे ये। नमस्कार, मैं नीरज मोतला और आज मेरे साथ हैं मुखिया गुजर। मुखिया गुजर ब्रांड है अपने आप में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बड़ा नाम है, और जनता के हितों को, जन सरोकारों को लेकर के जागरूक भी रहते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं, और प्रशासन से, सरकार से सीधे सीधे भिड़ जाते हैं, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। मुखिया गुजर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आदरणीय नीरज मोतला जी। अच्छा, ये बताइए कि इन दिनों देश में करणी सेना, राजपूत, बाबर, रामजीलाल सुमन और देश में एक हंगामा इतिहास को लेकर के है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, राजपूत के विषय में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो हमारे भाई हैं जी। मैं जाति के आधार पर तो कोई टिप्पणी करूंगा नहीं जी। करनी सेना के विषय, लेकिन हाँ, संगठन अगर है और संगठन स्तर पर कोई गुंडाई करता है तो करनी सेना अगर गुंडागर्दी करेगी तो पथिक सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। उससे सड़क पर ही निपटने का काम पथिक सेना करेगी। यानी पथिक सेना के तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि करनी सेना का जो व्यवहार आगरा में देखने को मिला है, रामजीलाल सुमन के घर पे बुलडोजर लेकर के वो गए, फिर रैली की, उसमें तलवारें लहराते हुए दिखे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये घोर निंदनीय है कि एक दलित नेता को
जिस तरीके के उनके घर पे हिंसा का तांडव किया गया जी उन्हें अपमानित किया गया जी और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दलित थे जी और यदि करनी सेना या उसके गुंडे जी अगर हमारे रामजी लाल सुमन जी दलित नेता के खिलाफ या दलित समाज के ऊपर इस तरीके का आक्रमण करने की बात कहेगा तो फिर समाजवादी पार्टी और पथिक सेना जी सड़क पर उनसे वही हिसाब चुकता करेगी। यानी तो क्या टकराव होगा बीच में? जब कोई गुंडई कर रहा है सत्ता की शह पर सरकार द्वारा पोषित ये हिंसात्मक कार्रवाई होगी तो इस देश में लोगों की सुरक्षा करने के लिए हमारा दायित्व नहीं है फिर जी। हम कहे किस बात के छत्री, हम भी तो छत्री हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने बोला है कि ये करनी सेना कुछ नहीं है, ये योगी सेना है, आपका क्या कहना है? वो हमारे नेता ने माननीय अखिलेश जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। उन्हीं के शह पर तो ये कर रहे हैं। अच्छा, वरना इनकी क्या हिम्मत है कि ये घरों से भी निकल जाए? यानी आप ये मानते हैं कि करनी सेना राजपूत समाज में इन दिनों जो कुछ संगठन है और वो जो जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका बीजेपी का कोई हाथ उनके ऊपर है? कोई हाथ पूरा, अच्छा, पूरा संरक्षण प्राप्त है। यानी राजपूत समाज की तरफ से विरोध नहीं है ना? राजपूत समाज तो मैंने आपसे बताया कि राजपूत समाज एक शालीन बिरादरी है और जिसकी महागाथा, जिसके शौर्य की, जिसके पराक्रम की इतिहासों में दर्ज है महागाथा, ये उसको नष्ट करने का काम कुछ तुच्छ लोग कर रहे हैं। यानी उनकी जो राजपूत समाज की अपनी प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं साख पर लगा दी है करनी सेना जैसे। राजपूतों में राजपूत बहुत कम बोलते हैं और बड़ी शालीनता से बोलते हैं और वो राजा महाराजा रहे हैं, वो आचरण भी उसी के अनुरूप करते हैं जी। लेकिन ये जो करनी सेना, या आप यहाँ एक किसी का नाम ले रहे संगी सोम मेरठ का, ये राजपूतों में जो महाछिचोरे हैं उन सबका समूह बन के वो संगठन में आ गए। अच्छा, संगठन में आ गए, वो लोग बोलते हैं बयान। तो आपको क्या लगता है ये बयानवीर हैं? अच्छा, ये कुछ नहीं है। जिस दिन इनको कोई जवाब देने वाला हम जैसा मिल जाएगा ना, ये अपने घरों में बैठ जाएंगे। आपको क्या लगता है राजपूत समाज की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पे इन लोगों ने लगा दी है, साख पर सवाल उठ रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, राजपूत हमारी भी तो बिरादरी है जी। हम अपनी बिरादरी की चीचा लेदर होते हुए देख करके हमें शर्मिंदगी होती है कि कैसे कैसे लोग इसमें आ गए जी। वरना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आपको क्या लगता है कि राजपूत समाज को ऐसे संगठनों का, ऐसे लोगों का अपने यहाँ प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। उनसे ये कहना चाहिए कि भाई जो हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा को धूल दूषित कर रहे हैं, ऐसे स्वयंभू सामाजिक संगठनों से राजपूत समाज का कोई वास्ता नहीं है, ये कहना चाहिए जी। ये कहना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए मुखिया जी, जिस तरह का इस समय पॉलिटिकल सिनेरियो हम देख रहे हैं, रामजी लाल सुमन के एक बयान के बाद जो स्थिति देश की बनी है, प्रदेश की बनी है, तो आप अपनी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, इस वाक्या के बाद कहाँ पा रहे हैं उसको समाजवादी पार्टी के? समाजवादी पार्टी इस देखो, ज्यादातर आपने देखा होगा राजनीतिक लोग या राजनीतिक पार्टियां जब कोई ऐसा घटनाक्रम होता है तो उसके बयान से पल्ला झाड़ लेती जी। हमारे नेता ने ये तो कहा कि भाई नहीं ठीक है, महाराणा राणा सांगा एक ऐतिहासिक पुरुष थे और बहुत वीरता और साहस से जिनका, शौर्य गाथा से जिनका इतिहास भरा हुआ, हम सम्मान करते हैं जी। वो हमारे नेता ने कहा। लेकिन अगर उसकी आड़ में कोई हमारे नेता माननीय रामजी लाल सुमन के ऊपर आक्रमण करेगा तो मेरे नेता ने पल्ला नहीं झाड़ा जी। मेरे नेता ने ये कहा कि मैं रामजी लाल सुमन के साथ मेरी पूरी पार्टी खड़ी हुई है जी। अगर उसको कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो फिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वो उनके साथ खड़े, और उन्होंने साबित कर दिया। कल 19 तारीख में वो गए जी। तो इसको ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी के आप सहित सब नेता रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं, मसलन पीडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं? पूरी मजबूती के साथ पीडीए
मजबूती के साथ उतरेगा और पीडीए का एक बहुत मजबूत हम संगठन बनाने में लगे हुए हैं हमारे नेता जी। और इधर पश्चिम में हम लगे हुए हैं। और इनको ये जो अनल गणल बोल करके इन्होंने किसको बख्शा है? यादवों के खिलाफ ये बोलते हैं करनी सेना, जाटों के खिलाफ ये बोलते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ ये बोलते हैं, गुजरों के खिलाफ इन्होंने हमारा मेयर भोज जी के मुद्दे पर इन्होंने कोई कसर छोड़ी जी। जब इनको इतनी अकल नहीं है करनी सेना वालों को कि हमारी माता पन्ना धाय गुजरी जी, ये जो राणा सांगा जी की आप बात कर रहे हैं, इनके पुत्र हुए उदय सिंह जी। मेरी माँ पन्ना धाय गुजरी ने अपने बेटे चंदन का सर कलम करा करके जी, सर कटवा के इसी राणा सांगे के पुत्र और हमारे महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी को बचाने का काम किया था जी। उसका एहसान तो ये मानते नहीं है बिल्कुल जी। वो ये भूल गए जी। फिर ये हमारे क्या लगते हैं जी। देश की सीमाओं पर जब देश की सीमाओं पर वो जो जवान रक्षा करते हुए सीने पर गोली खाता तो सीने पर गोली खाता गुजर जी, लेकिन उसके कंधे पर लिखा होता राजपूत जी, क्योंकि हम राजपूत रेजिमेंट में आते हैं जी। अगर ये इसी तरीके से वैमनस्यता फैला करके समाज को विघटन के कगार पर ले जाने का काम करेंगे तो मुखिया गुजर और ये पथिक सेना अब मांग करेगी कि फिर अहीर और गुजर रेजिमेंट की भी स्थापना हो। जी। अच्छा मुखिया जी बताइएगा कि 2027 में चुनाव है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हमें लगता है कि आप पूरी तरीके से पार्टी की तरफ से कैंपेनिंग अभी से कर रहे हैं, तो क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिनेरियो चुनाव को लेकर रहने वाला है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तो ये हमारा बहुत बड़ा बड़ा परिवार है जो पिछड़ी जातियां हैं जी। अब इन पिछड़ी जातियों को ये आभास होने लगा है जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है कि भाई पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जी, इसका हित सुरक्षित अगर कहीं है तो वो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है जी। और वो अपना स्वाभाविक घर भी है जी। जी। सबसे ज्यादा ये जो आडंबर और अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में बहकाए में आकर के हम लोग तो टल्ली घंटी बजाने में लगे रहते हैं और पूजा पाठ में लगे रहते हैं और बस भर भर के लेके जाते हैं भगवान राम जी के दर उसमें और ये तीर्थ यात्राओं पे जाना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, अध्यात्म और अपने धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए, लेकिन राजनीतिक फैसला अपने और अपने बच्चों के भविष्य को उनका हित कहां पर सुरक्षित है उसको देख के लेना चाहिए पिछड़े वर्ग समाज को। यानी आप ये कहना चाहते हैं 2027 में SC ST OBC माइनॉरिटी का जो झुकाव है वो समाजवादी पार्टी की तरफ रहने वाला है? वो पूरी तरीके से रहने वाला। 2027 में सरकार बनेगी जी और बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी जी। इनसे तंग आ चुके हैं लोग। अच्छा, बीजेपी से तंग आ चुके हैं। हाँ। अच्छा। ये बाबा को भी तो, योगी बाबा को भी तो ये हटाना चाहते हैं अपने दिल्ली वाले। अच्छा, दिल्ली वाले हटाना दिल्ली वाले मोदी और अमित शाह जी उन्होंने अपना उसको ये केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके और बाबा योगी आदित्यनाथ जी को हटाने का पूरा साजिश और षड्यंत्र रच रखा है। अच्छा। हाँ, लेकिन बाबा बहुत मजबूत चट्टान है जी और वो अपना इनसे कहाँ मार खाने वाले। अच्छा, यानी दोनों में जो है चल रही है बात आपस में। हाँ, दिल्ली और यूपी की राज उसमें जो है ना लखनऊ के बीच में इनकी जो लड़ाई है। हाँ। लखनऊ और दिल्ली के बीच की इनमें शीत युद्ध चल रहा है। इनमें शीत युद्ध चल रहा है और इस शीत युद्ध का फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को। जी। अच्छा मुखिया जी, इसी मुद्दे पर हम रहते हैं क्योंकि आज का मुद्दा ऐसा ही है। आपने कहा कि मिहिर भोज जी के लिए यात्रा आप निकालने वाले हैं, मेरठ में मूर्ति स्थापना कराएंगे, अखिलेश यादव को मुख्य अतिथि बनाएंगे, तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? राजपूत समाज भी कहता है कि मिहिर भोज राजपूत थे, आप कह रहे हैं गुर्जर थे। ये बावड़े हैं, इन्हें पता ही नहीं है इतिहास का जी। इन्हें यूं ही नहीं पता। इनसे कोई राजपूत संगठनों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये करनी भरनी सेना आप बता रहे हो, हाँ जी, या जो और भी संगठन है, जरा एक मेरे सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में करके बताओ। हमारा ही परिवार है, हमारी बरादरी भाई है लोग भी जी, कि भगवान चूंकि हमारे पूर्वज थे प्रभु रामचंद्र जी, जरा प्रभु रामचंद्र जी का गोत्र क्या था, बस वो मुझे कोई बता दे कमेंट बॉक्स में। जी।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। इन्हें पता चल जाएगा कि हम कौन है और ये कौन है। अच्छा, तो आप ही बता दो ना इन्हें पता चल जाएगा। अच्छा, पहले इन्हें बता देते। भगवान रामचंद्र जी रघुवंशी थे जी, और जो रघुवंशी होता है हाँ वो बड़गुजर होता है जी, और बड़गुजर का मतलब है शाब्दिक अर्थ, जो संस्कृत उस समय भाषा बोली जाती थी जी, वो बड़ा शत्रु विनाशक, यानी बड़ा गुजर मान लीजिएगा। बड़ा गुजर। बड़ा गुजर, जी जी जी। क्योंकि इसका गुजर का शाब्दिक अर्थ है मैंने बड़ा शत्रु गुजर। विनाशक। हाँ, शत्रु यानी बड़ा गुजर, छोटा गुजर। बस तो जी। वो बड़ गुजर का मतलब होता है हाँ। बड़ा गुजर, बड़ा गुजर यानी बड़ा भाई। बड़ा भाई। बड़ा भाई, जी 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 जी। और ये जो गुजर शाखा लेकर के आई, हम्म, ये हम प्रतिहार का मतलब होता है जो द्वारपाल होता है, जी, रक्षक, यह रक्षक रक्षक। जी, देश का रक्षक जो है। रक्षक यानी कि जो वो तो सोते थे देश की भगवान रामचंद्र जी। ये कहिएगा देश की जो रक्षा नहीं, देश की रक्षा करते हैं मतलब इन्होंने उसकी रक्षक जो रक्षा करते थे उनका दायित्व था लक्ष्मण जी के ऊपर। जी 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 जी। तो हम उस ब्लड लाइन से हैं, इसलिए हम भड़क जाते हैं थोड़ा। अच्छा, अच्छा। लक्ष्मण जी की तरह गुस्सा आ जाता है।